आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, हम यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर दिया है कि सिद्धांत एवं समीकरण के आधार पर, दूसरा कह रहा है नामांकित चित्र के आधार पर, तीसरा कह रहा है कोई 2 उपयोग भी लिखिए। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। और जैसे कि खंडों में हमसे यहाँ पर प्रश्न के उत्तर को पूछ रहा है, उसी प्रकार से हम इसको जो है वह परिभाषित करते हैं। ठीक है ना, यानी उसको समझते हैं। तो जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि। ठीक है ना, शीश कक्ष विधि। तो इसे शीश कक्ष विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वह लेड के बने कक्ष होते हैं, जिनसे जो है हमारी वह सल्फर डाइऑक्साइड और गैसें गुजरती हैं, जिनके ऊपर से जो है वह जलवाष्प की वर्षा होती है जिन लेड कक्षों में, जिसके फलस्वरूप जो है हमारे H2SO4 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इस विधि को जो है हम लेड यानी कि शीश कक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जैसे कि सबसे पहले हमसे इसमें कह रहा है सिद्धांत एवं समीकरण। ठीक है, तो हम इसके जो है सिद्धांत को समझते हैं और इसकी जो है समीकरणों को जो है लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारा H2SO4 होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 में ऑक्सीकरण किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त SO3 जल से अभिक्रिया करने पर H2SO4 बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसके सिद्धांत के समीकरणों को लिखते हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन इस विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में, इस विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के, ठीक है ना, ऑक्साइड, ठीक, जो कि कैसे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, की उपस्थिति में उच्च ताप पर SO2 का वायु की ऑक्सीजन द्वारा, ठीक है ना, उच्च ताप पर SO2 का वायु की ऑक्सीजन द्वारा, वायु की ऑक्सीजन द्वारा SO3 में ऑक्सीकरण द्वारा SO3 में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, SO3 में ऑक्सीकरण किया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त जो SO3 होता है, प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त SO3 जल से अभिक्रिया करने पर, SO3 जल से अभिक्रिया करने पर, ठीक है ना, अभिक्रिया करने पर H2SO4 यानी कि यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। ठीक है, H2SO4 बनाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये इसका सिद्धांत है। तो इसकी सिद्धांत की जैसे कि हम यहाँ पर समीकरण देखें, तो ये जो हमने पहले कहा कि जो SO2 होता है, ठीक है, इसका जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। और ये जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, जो कि उत्प्रेरक की भांति यहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये SO2 जो है ये हमारी SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो यहाँ पर 2 अणु जो है सल्फर डाइऑक्साइड के भाग लेंगे अभिक्रिया में। ठीक, तो ये SO3 गैस बनती है और यहाँ पर निकलती है। ठीक है, अब ये SO3 गैस की जो है, अब हम यहाँ पर जो है जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हमारे वह H2SO4 का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो H2SO4 होता है, ये हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वह सिद्धांत हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें जो है ये 2 समीकरण जो है वे संलग्न होती हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न के अगले भाग में हमसे क्या कह रहा था कि इसका जो है चित्र भी बनाइए। ठीक है, नामांकित चित्र भी बनाइए। ठीक, तो हम इसका जो है नामांकित चित्र बना लेते हैं, जिसके आधार पर जो है इस संपूर्ण विधि का जो है वर्णन भी कर लेते हैं और उसके पश्चात जो है इसके 2 उपयोगों को भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो चित्र है, आइए इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं।
तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो है हमारे सी कक्ष प्रक्रम है जिसके द्वारा जो है हम H2SO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे वह संयंत्रों का जो है वह विवरण है। ठीक, तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पायराइट बर्नर होता है इसमें जो है वह आयरन को हम जो है जलाते हैं। ठीक है, यानी कि आयरन पायराइट को जो है इसमें वायु में जलाते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वह गैसें उत्पन्न होती हैं, यानी कि SO2 की गैसें उत्पन्न होती हैं। ठीक, अब ये जो SO2 की गैसें उत्पन्न हुई हैं, ये हमारे जो ये नाइटर पात्र होता है, इस नाइटर पात्र में जो है वह हमारे NaNO3 तथा H2SO4 भरा होता है। ठीक है, NaNO3 और H2SO4 जो है इसमें भरा होता है नाइटर पात्र में। ठीक है, तो जब इनके ऊपर से जो है हमारी SO2 की गैसें प्रवाहित होती हैं, ठीक है, तथा वायु का मिश्रण जो है प्रवाहित होता है, तो ये हमारे HNO3 वाष्प व नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ पे बनाएंगे। अब इसके बाद जो है ये हमारे जो यहाँ पर जो SO2 की गैसें बनी हैं, ठीक है, ये हमारी जाती हैं जाके ग्लोवर टावर में। ठीक है ना, तो अब ये जो ग्लोवर टावर होता है ये हमारा अम्लरोधक ईंटों से बना हुआ एक टावर होता है। ठीक है, ये जो ईंटें होती हैं अम्लरोधक होती हैं, तो इसमें देख सकते हैं ये जो हमारे पत्थर भरे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे फ्लेंट पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे फ्लेंट पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक, फ्लेंट पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े होते हैं ये हमारे। ठीक है, तो अब इनसे जो है इसके ऊपर जो है हमारी देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऊपर से ये टंकी जुड़ी हुई है जिसके द्वारा जो है ये हमारा जो है नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह गिरता रहता है। ठीक है, इसकी बूंदें इस पर गिरती रहती हैं इस समय हमारी जो है SO2 गैस की जो मिश्रण आती है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है ये SO2 गैसें जो है ऊपर जा कर के जो है वो जाती हैं और ये नाइट्रोसो अम्ल के द्वारा जो है वो जो इसमें अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं हमारी। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा H2SO4 जो कि ये नीचे यहाँ पर मिल रहा होता है इसको जो है हम पुनः इस शीतलक से ठंडा करते हुए जो है इसको जो है हम वह गैलुसाक टावर में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये H2SO4 की ये जो है हमारी बूंदें जो है वह गैलुसाक टावर से ऊपर से नीचे गिरती रहती हैं। ठीक, अब ये जो हमारी ये SO2 की गैसें थी और यहाँ से जो देख सकते हैं ये वायु का मिश्रण अब इसमें मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों जो गैसें आपस में जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर जो है वह SO3 का निर्माण करती हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने सिद्धांत में भी देखा था कि ये जो SO2 था ये हमारा जो है वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के SO3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये SO3 की गैसें जो होती हैं हमारी लेट कक्षों में भेजी जाती हैं, तो लेट कक्षों की जो संख्या होती है हमारी वेरी करती है, कभी 2 भी हो सकती है, कभी 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। तो अब इसमें देख सकते हैं इनमें जो है ऊपर से जो है हम जलवाष्प जो यानी कि जो कोई भाप होती है इनकी जो है इसके ऊपर बौछार करते हैं। ये SO3 इनमें लेट कक्षों में जो है वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और जब इसमें जो है हम वाष्प से जो है बौछार करते हैं तो ये जो हमारी SO3 जो है वो जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है और ये जो है हमारे H2SO4 का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब इसके H2SO4 का जब ये निर्माण करता है तो ये हमारा जो है ये नीचे बैठ जाता है कुछ भाग। ठीक है, और कुछ भाग जो है हम जो है अगले कक्ष में भेज देते हैं, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे आगे भी बढ़ती जाती है प्रोसेस। ठीक, तो ये H2SO4 का जो है ये 65% जो विलयन हम यहाँ पर प्राप्त होता है इसको जो है हम पुनः से जो है वह अपने ग्लोवर टावर में भेज देते हैं और ये ग्लोवर टावर से जब में जो है जब ऊपर से नीचे गिरती है तो फिर से जा करके यहाँ शीतलक से जा करके जो है ये गैलुसाक टावर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अभी जो हमारे यहाँ से जो कुछ अपशिष्ट गैसें बचती हैं, ठीक है, इनको जो है हम यहाँ पर अपने गैलुसाक टावर में भेज देते हैं। ठीक है, अब ये गैलुसाक टावर से होती हुई जो है अपशिष्ट गैसें यहाँ से निकल जाती हैं और यहाँ पर जो है हमारे जो बचा हुआ जो ये SO3 के साथ जो बना हुआ ये जो H2SO4 का विलयन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, उसको हम जो है वह और अधिक सांद्र करने के लिए जो है वह गैलुसाक टावर में भेजते हैं जिसमें ऊपर से ये जो हमारा H2SO4 गिरता रहता है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप जो है ये हमारे जो है नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर इस संपूर्ण प्रक्रम के अंत में जो है वह नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, और नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह हमारा क्या होता है उसका सूत्र लिख लें, ये हमारा होता है NO.HSO4। ठीक है, NO.HSO4 ये हमारा क्या नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, अब इस नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से जो है हमें इसको जो है वह शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा संपूर्ण प्रक्रम होता है जिसके द्वारा जो है हम अपने H2SO4 का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तथा अब ये जो है हमारा यहाँ पर पूछ रहा था इसके 2 उपयोग भी लिखिए। ठीक, तो ये जो हमारा H2SO4 होता है ये हमारा एक तो प्रयोगशाला में जो है वह अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक के रूप में। ठीक,
तथा दूसरा इसका जो उपयोग है वह है हमारा विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है ना, चूंकि ये जो होता है हमारा एक बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करने वाला जो है वह पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है हम विस्फोटक बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, विस्फोटक बनाने में भी जो है वह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न के तीनों ही भागों का उत्तर जो है वह पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।